अध्याय 1 सबसे मजबूत प्रशिक्षुता प्रणाली। अध्याय 1 सबसे मजबूत प्रशिक्षुता प्रणाली। गहन स्वर्ग डोमेन शेंटियान संप्रदाय। एल्डर लिन जुवान, कृपया यहाँ बैठिए। एक शिष्य ने अपने बगल में बैठे असाधारण स्वभाव, तलवार जैसी आंखों और तारों जैसी भौहों वाले व्यक्ति से आदरपूर्वक कहा। ध्यान से देखने पर उसके शरीर पर धीरे धीरे बहता हुआ दावरायम का निशान दिखाई दिया। एडवर्टीजमेंट। ये शिष्य तो इस प्राकृतिक शक्ति के अधीन था, इसलिए सिर उठाकर सीधे उसके चेहरे की ओर देखने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। उसने सिर हिलाया और धीरे से ऊंचे मंच पर बैठ गया। ऊंचे मंच पर ऐसी सिर्फ 5 सीटें थीं। बड़े लिन हुआन सोच रहे हैं कि उनमें से कौन धर्म की आंख पा सकता है। उसके बगल में लिन जुवान के समान ही स्थिति वाले एक बुजुर्ग ने अपना सिर घुमाया और उससे पूछा। शेंटियन संप्रदाय में उनका एक असाधारण दर्जा है और वे आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग सन हैं। लेकिन लिन जुवान ने तुरंत उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें जोगमेन स्क्वायर पर हजारों शिष्यों को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उलझन का एक निशान था। मैं वास्तव में देहांतरित हो गया और मैं एक काल्पनिक दुनिया में देहांतरित हो गया। लिन हुआन ने हल्के से बुदबुदाया, क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं था, वह मूल रूप से ब्लू स्टार से था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ पुनर्जन्म जैसी कोई घटना घटेगी। इसके अलावा उनकी वर्तमान पहचान शेंटियन संप्रदाय के एक बुजुर्ग की है और वह शेंटियन संप्रदाय के सबसे कम उम्र के आंतरिक बुजुर्ग भी हैं। तुम्हें पता है, शेंटियन संप्रदाय में केवल वे लोग जो राजसी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, वे आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग बनने के योग्य हैं, और पूरे रहस्यमय स्वर्ग संप्रदाय में आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों की संख्या केवल मुट्ठी भर है। राजसी राज्य, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा अस्तित्व है जो बाहर रखे जाने पर राजकुमार का दर्जा प्राप्त कर सकता है। उसके पास पहाड़ों और समुद्रों को हिलाने की शक्ति है और उसके हजारों सैनिक चींटियों की तरह हैं। विज्ञापन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बड़ा रिसाव पकड़ लूंगा। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से ये भी जानता है कि पहाड़ों के बाहर भी पहाड़ है, और यह बात काल्पनिक दुनिया में विशेष रूप से सत्य है जहां सबसे मजबूत का सम्मान किया जाता है। यहाँ तक कि ये गो जो शेंटियन संप्रदाय की ओर है, उसके पास भी ऐसे लोग हैं जो उससे कम शक्तिशाली नहीं है। और उसके स्तर से ऊपर राजा क्षेत्र है, एक व्यक्ति जो एक व्यक्ति द्वारा एक राजवंश को नष्ट कर सकता है। स्वाभाविक रूप से इसे तोड़ने की कठिनाई आकाश जितनी अधिक है। यहाँ तक कि लिन जुवान भी ऐसी स्थिति तक पहुंचने से बहुत दूर है। ये कहा जा सकता है कि यदि कोई विशेष अवसर नहीं होता तो लिन जुवान शायद यही रुक जाती। लेकिन फिर भी लिन हुआन के लिए, जो काल्पनिक उपन्यासों में घटिया शुरुआत देखने का आदी था, ये पहले से ही एक स्वप्न शुरुआत थी। यहाँ तक कि गहन स्वर्ग डोमेन के बाहर एक अधिक शक्तिशाली क्षेत्र, उसकी ताकत पर विचार किया गया था कि वह शीर्ष पर नहीं है, लेकिन गहन स्वर्ग क्षेत्र में जब तक राजा क्षेत्र प्रकट नहीं होता है, वह पहले से ही अपनी ताकत के साथ बगल में चल सकता है। इसलिए आज जब शेंटियन संप्रदाय किसी शिष्य को स्वीकार करता है, तो एक युवा बुजुर्ग लिन जुवान स्वाभाविक रूप से सभी की आंखों का केंद्र बन जाता है। हर कोई ये देखना चाहता है कि शेंटियन संप्रदाय का सबसे युवा बुजुर्ग कौन होगा जो उसे पसंद आएगा। एक शिष्य, ये शिष्य भर्ती समारोह शेंटियन संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी। जैसे ही लिन जुवान एल्डरसन के शब्दों का जवाब देने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। डिंग। ऊर्जा संग्रहण पूरा हो गया है। प्रशिक्षुता और सुदृढ़ीकरण प्रणाली को सक्रिय करने के लिए मेजबान को बधाई। यह आवाज सुनकर लिन जुवान थोड़ा हैरान हुआ। उसे कैसे नहीं पता था कि यह सिस्टम क्या है। किसी भी उपन्यास में ये प्लग इन के बराबर है। अगर व्यवस्थित मदद हो तो इंसानों की दुनिया में भी उम्मीद हो सकती है। सिस्टम, आपके पास क्या कार्य है? लिन जुवान ने पूछा। मेजबान की बात करें तो ये प्रणाली शिष्यों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भर्ती करने की प्रणाली है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका उद्देश्य शिष्यों की भर्ती करना है। जब तक मेजबान सफलतापूर्वक शिष्यों की भर्ती कर सकता है, तब तक वह शिष्यों की प्रतिभाओं को प्राप्त करने में सक्षम होगा और सिस्टम द्वारा मजबूत किया जाएगा। मेजबान जिन शिष्यों को स्वीकार करता है, उनकी प्रतिभा जितनी मजबूत होगी, मेजबान को उतने ही बेहतर पुरस्कार मिलेंगे। अच्छा ऐसा है। लिन हुआन ने चुपचाप सिर हिलाया। विज्ञापन। फिर लिन हुआन ने अपने सामने प्रदर्शित विशेषता पैनल को देखा। होस्ट लिन जुवान। राज्य राजसी राज्य। प्रतिभा कोई नहीं। कुंफू दिव्य स्वर्ग कुंफू। मुझमें कोई प्रतिभा क्यों नहीं है? लिन हुआन ने आश्चर्य से सिस्टम से पूछा। मेजबान के पास लौट जाओ, क्योंकि मेजबान की प्रतिभा बहुत खराब है, इसलिए इसे सिस्टम में शामिल नहीं किया गया है। ये सुनकर लिन जुवान थोड़ा चुप हो गया। इतनी उम्र में वह शेंटियन संप्रदाय का एक आंतरिक बुजुर्ग बन गया है। वह राजसी क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उसे 10,000 में से एक ही कहा जा सकता है। ये प्रतिभा वास्तव में सिस्टम की नजर में एक बुरा आदमी है। संप्रदाय गुरु आ चुके हैं और प्रशिक्षुता समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। इसी समय एक ऊंची आवाज सुनाई दी और सारा स्थान शांत हो गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे ऊंचे मंच पर दिखाई दिया। हालांकि उसके कदम तेज नहीं थे, फिर भी वह उससे सर्वोच्च शक्ति दावरायम को महसूस कर सकता था। राजसी राज्य के शिखर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति, शेंटियन संप्रदाय का नेता। भगवान के पास हवा नहीं है। चौक में इन निम्न स्तर के शिष्यों ने एक मजबूत आदमी की स्वाभाविक रूप से उजागर आभा के तहत भी सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वे और भी अधिक उत्सुक थे उस युवा शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में जो ऊंचे मंच पर बैठा था। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि 5 ऊंचे मंचों पर बैठे लोग सभी शेंटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग थे। क्या ये हो सकता है कि वह वही था? विज्ञापन। अध्याय 2 सबसे युवा राजकुमार बुजुर्ग। अध्याय 2 सबसे छोटा राजकुमार बड़ा। शेंटियन संप्रदाय के नेता के बैठने के बाद नीचे दी गई चर्चा धीरे धीरे बढ़ गई। हे भगवान, क्या ये शेंटियन संप्रदाय का स्वामी है? राजकुमार क्षेत्र की शक्ति के चरम पर होने के बावजूद पूरे गहन स्वर्ग क्षेत्र में राजा क्षेत्र के मजबूत लोगों को छोड़कर कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है ना? एक मुख्य शहर के एक युवक ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा। वह आश्चर्यचकित था और उसने कहा कि उनके यहाँ आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में रहने वाले लोग पहले से ही शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन शेंटियन संप्रदाय में इस तरह की ताकत पर्याप्त नहीं थी। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं संप्रदाय गुरु का शिष्य बन सकूं। विज्ञापन। उनके बगल में शेंटियन संप्रदाय से आए अन्य युवक भी थे और वे इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। संप्रदाय गुरु का शिष्य बनना राजसी राज्य के शिखर पर पहुंचने वाला शिष्य होगा। यह आकाश में उड़ने के बराबर होगा। लेकिन संप्रदाय गुरु के शिष्य के लिए यह इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या आप नहीं जानते कि शेंटियन संप्रदाय के नेता इस वर्ष शिष्यों को स्वीकार नहीं करेंगे? एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वह अन्य किशोरों की तुलना में शेंटियन संप्रदाय को बेहतर जानता है। संप्रदाय गुरु शिष्यों को स्वीकार नहीं करता।
किसी कारणवश जब उन्होंने ये समाचार सुना तो उनके मन में थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि वे संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष वंशज बनने के योग्य नहीं थे। और फिर सामने वाले आदमी ने फिर कहा, लेकिन इस बार सबका ध्यान युवा बुजुर्ग पर है, अगर आप उनके शिष्य बन सके तो। उसके आसपास के कई लोगों ने देखा कि उसकी आंखें आशा से भरी हुई थीं। वह युवा बुजुर्ग विज्ञापन। सभी लोग थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। वे पहले ही उस युवा और प्रभावशाली व्यक्ति को ऊंचे मंच पर बैठे हुए देख चुके थे। वे पहले से ही उसकी पहचान के बारे में उत्सुक थे और वह कई अन्य बुजुर्गों के साथ बैठने में सक्षम था। ये सीट, ये कहा जा सकता है कि वह केवल संप्रदाय के नेता के अधीन है। कोई भी शेंटियन संप्रदाय में उसकी ऊंची स्थिति की कल्पना कर सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक एल्डर होगा, और ऐसा लग रहा था कि वह एक आंतरिक एल्डर था। वह राजसी राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। इस समय चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, वे समझ गए कि पिछले व्यक्ति का क्या मतलब था। वर्तमान संप्रदाय के नेता शेन वुफेन के त्यागपत्र के बाद इस तरह के एक युवा राजसी क्षेत्र के बुजुर्ग अगले संप्रदाय के नेता बनने की बहुत संभावना है। यदि संप्रदाय गुरु इस बार शिष्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तो यदि आप उनके शिष्य बन जाते हैं तो ये सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग अभी चुपचाप उसकी हरकतें देख रहे थे। ये सोचते हुए इन सभी युवाओं ने इस युवा बुजुर्ग लिन जुवान की ओर देखा। एल्डर लिन जुवान, इतने सारे शिष्य हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपकी नजर को आकर्षित नहीं कर पाया। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग सन को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि लिन जुवान ने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया। यदि यह पहले होता तो शायद इन शिष्यों में से लिन जुवान ने वास्तव में किसी अच्छे प्रतिभाशाली और आंखों को भाने वाले व्यक्ति को स्वीकार कर लिया होता। लेकिन अब जब उन्होंने सिस्टम सक्रिय कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं हो सकता। वह अब शिष्यों को स्वीकार कर रहा है, विरासत में पद पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए। अगर वह किसी ऐसे शिष्य को स्वीकार करता है जो उससे कम प्रतिभाशाली है, तो इसका क्या मतलब है? हालांकि मुझे नहीं पता कि इस प्रणाली में शिष्यों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा है या नहीं, फिर भी लिन हुआन उन्हें बेतरतीब ढंग से भर्ती नहीं करना चाहता है। यद्यपि परीक्षा अभी शुरू नहीं हुई थी, फिर भी उसकी नजर चौक में उपस्थित शिष्यों पर पड़ी और उनकी प्रतिभाएं उसे पूरी तरह से दिखाई देने लगी। विज्ञापन। अंतर्निहित अग्नि आत्मा शरीर, सहज जल आत्मा शरीर, जुवानेन शरीर। उनमें से कई शिष्य जन्मजात आत्मा शरीर वाले हैं और उनकी आंखों में अहंकार की झलक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार उन्हें अपने अपने परिवारों में शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है और युवा होने से ही उन पर अत्यधिक दबाव रहा है। अपने साथियों के बीच उसका व्यवहार उत्कृष्ट है और अहंकारी होना अपरिहार्य है। यहाँ तक कि शेंटियन संप्रदाय के प्रशिक्षुता समारोह में भी उनका अस्तित्व अत्यंत उत्कृष्ट था। तुम्हें पता है, जन्मजात काया के साथ आत्मासागर क्षेत्र में साधना करना और एक मजबूत व्यक्ति बनना लगभग निश्चित है। भले ही आप लिन जुवान की तरह राजसी क्षेत्र में हो, अगर आपके पास मौका है तो यह संभव नहीं है। उनमें से कुछ तो ऐसे भी लग रहे थे जैसे लिन जुवान उन्हें निश्चित रूप से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। केवल उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। लिन जुवान की नजरें सिर्फ एक पल के लिए उन पर टिकी रहीं और फिर हट गईं। क्या उनसे ज्यादा शक्तिशाली प्रतिभा वाला कोई है? वे थोड़े भ्रमित थे। शारीरिक बनावट अक्सर सती स्वभाव के अनुरूप होती है, लेकिन उन्होंने इन सहज शरीरों से अधिक शक्तिशाली कुछ भी यहाँ नहीं देखा है। वास्तव में लिन हुआन के लिए ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रतिभाशाली नहीं है, बल्कि यह कि उसकी प्रशिक्षुता प्रणाली के तहत इन शिष्यों को स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है। ... जब शेंटियन संप्रदाय का प्रशिक्षुता समारोह चल रहा था, उसी समय शेंटियन संप्रदाय से 100 मील दूर एक भोला भाला युवक बहुत तेज गति से शेंटियन संप्रदाय की ओर दौड़ रहा था। उसका शरीर अच्छा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा, लेकिन इसमें दृढ़ता की झलक दिखती है और गति तीव्र एवं प्रचंड है। ये कल्पना करना कठिन है कि राक्षसों के इस जंगल में इतना छोटा बच्चा अकेले आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अन्य शिष्यों को उनके परिवार के बुजुर्गों द्वारा शेंटियन संप्रदाय में भेजा जाता है। क्या आपदा है? इस मौसम में शेंटियन संप्रदाय का शिष्य भर्ती समारोह पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। क्या होगा अगर हम नहीं पकड़ पाए? युवक के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह देर से आया था क्योंकि उसका गांव शेंटियन संप्रदाय से बहुत दूर था। इसके अलावा रास्ते में उसे कई राक्षसों का सामना करना पड़ा जो उसका रास्ता रोक रहे थे। विज्ञापन अध्याय 3 इशिमुरा बॉय सर्वोच्च जन्म। अध्याय 3 इशिमुरा बॉय सर्वोच्च जन्म। आइए शेंटियन संप्रदाय के बारे में बात करें। संपूर्ण शिष्य भर्ती समारोह शुरू हो चुका है और नीचे दिए गए हजारों शिष्य जो शेंटियन संप्रदाय में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं, वे एक के बाद एक परीक्षण परियोजना को पूरा करना शुरू कर रहे हैं। जो लोग परीक्षा में सीधे अनुत्तीर्ण हो गए थे, उनके चेहरों पर झुंझलाहट के भाव थे, और ये परीक्षण आइटम मजबूत प्रतिभा वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। विज्ञापन। सीधे शब्दों में कहें तो आप किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं या नहीं, ये वास्तव में उनके जन्मजात शारीरिक गठन पर निर्भर करता है। इन चीजों को स्थापित करना सिर्फ उन लोगों को पीछे हटने देना है जो इतने मजबूत नहीं है कि वे खुद पीछे हट सके। धमाका। जल्द ही जब हम अंतिम परीक्षण बिंदु मॉन्स्टर वास्तविक युद्ध सत्र पर पहुंचे तो हमने आध्यात्मिक अग्नि की एक धारा निकलती देखी। अंतर्निहित अग्नि आत्मा शरीर, मुझे ये चाहिए। जिस क्षण आग दिखाई दी, एक बुजुर्ग ने पहले ही देख लिया कि यह जन्मजात अग्नि आत्मा शरीर था। लगभग तुरंत उसने इस शिष्य को छीनने के लिए अपना मुंह खोला, इस डर से कि कहीं दूसरे उसे छीन न ले। यदि आप पहले बोलेंगे तो आप इस शिष्य को पहले आपको चुनने का अधिकार दे सकते हैं। लगभग उसी समय जब उसने बोलना समाप्त किया, आध्यात्मिक जल की एक और धारा मैदान में मौजूद दूसरे बाघ राक्षस की ओर बढ़ी। स्वाभाविक जल आत्मा शरीर, क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं? जुबान इन बॉडी, आप इस बुजुर्ग के लिए किस्मत में हैं। ... जैसे जैसे परीक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ी, लगभग सभी प्रतिभाशाली शिष्यों ने अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी और प्राचीनों ने धीरे धीरे शिष्यों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ प्रतिभाशाली युवा लोग थोड़े निराश थे जब लिन हुआन ने उनके नाम नहीं पुकारे। हालांकि उन्होंने उन बुजुर्गों को मना करने की हिम्मत नहीं की जो पहले ही बोल चुके थे। आखिरकार यह अवसर दुर्लभ था। इसके अलावा अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें यकीन नहीं था कि लिन जुबान क्या था। क्या उन्हें स्वीकार किया जाएगा? भले ही वे प्रतिभाशाली हैं, फिर भी वे उन पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जिस बात ने सबको हैरान कर दिया वह ये थी कि अब तक मजबूत प्रतिभा वाले बहुत से शिष्य नहीं थे और इस समय वे लगभग सभी अन्य बुजुर्गों द्वारा चुने गए थे। लिन जुबान ने अभी भी किसी भी शिष्य में अपनी रुचि नहीं दिखाई। क्या वह शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है? यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता शेन वुफेंग भी थोड़ा हैरान दिखे। वास्तव में इस बार इन शिष्यों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। पिछले वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में जन्मजात शारीरिक बनावट होना मुश्किल था।
विज्ञापन, परीक्षण शुरू हो गया है, प्रवेश वर्जित है। इसी समय प्रवेश द्वार पर अचानक हलचल हुई। तभी एक बचकानी आवाज सुनाई दी, हमारा गांव यहाँ से थोड़ा दूर है, यहाँ पहुंचने में काफी समय लगेगा, क्या आप हमारी व्यवस्था कर सकते हैं? सभी ने यहाँ हो रही हलचल की ओर देखा और प्रवेश द्वार पर एक युवक को आते देखा। वह वहाँ उपस्थित अधिकांश लोगों से थोड़ा छोटा था। नहीं, समय बीत चुका है, पहरेदार शिष्य ने सख्ती से कहा। गांव में, लेकिन जब सबने उस युवक की बात सुनी तो उनके चेहरे पर थोड़ी अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्हें लगभग ऐसा लगा कि किसी का बच्चा गलत जगह चला गया है। इनमें से कौन सा युवक प्रत्येक शहर के परिवारों में सबसे उत्कृष्ट नहीं था? आखिरकार एक निश्चित मात्रा में प्रतिभा के बिना शेंटियन संप्रदाय में शामिल होना काफी मुश्किल है और वे स्वाभाविक रूप से नहीं सोचते कि एक गांव का छोटा लड़का कुछ भी असाधारण कर सकता है। आखिरकार ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। जबकि हर कोई अजीब लग रहा था, लिन जुआन की अभिव्यक्ति इस छोटे लड़के पर केंद्रित थी और उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी, क्योंकि उसने इस छोटी सी प्रतिभा की जानकारी अपने सामने प्रदर्शित होते देखी थी। नाम, ये हाओ, आयु 11, क्षेत्र कोई नहीं, प्रतिभा बॉर्न सुप्रीम बोन खुदाई, जन्म सुप्रीम बोन। लिन हुआन ने ये शब्द चुपचाप बुदबुदाए। एक राजसी दर्जे के व्यक्ति के रूप में वह सर्वोच्च अस्थि के साथ जन्म लेने का अर्थ कैसे नहीं जान सकता था। सर्वोच्च जन्म में, विज्ञापन, इस संसार में केवल कुछ लोग ही अद्वितीय प्रतिभा वाले होते हैं, जिन पर जन्म के समय ईश्वर की अत्यधिक कृपा होती है, उनके पास सर्वोच्च अस्थि जैसी कोई चीज होती है। इसका अर्थ है सर्वोच्च प्रतिभा और इसका ये भी अर्थ है कि जिनके पास सर्वोच्च अस्थि है, उनका भविष्य बेहतर होगा, सर्वोच्च बनना ही होगा। मानव राजाओं की तुलना में कहीं अधिक उपलब्धियां। एक मानव राजा एक राजवंश को नष्ट कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च भगवान केवल एक हाथ से पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। यह नेट वाटर फायर स्पिरिट बॉडी से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यह एक जैसा कैसे हो सकता है? इस तात्कालिक परिवर्तन से लिन जुआन को लगा कि उसका अभी का इंतजार बिल्कुल सार्थक था। अचानक लिन जुआन बेहद उत्साहित हो गया। अगर उसने ये हाओ को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब होगा कि उसे उन्नत सुप्रीम बोन से पुरस्कृत किया जाएगा। उनकी वर्तमान प्रतिभा की तुलना में, जिसे शेंटियन संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यह अंतर की एक दुनिया है केवल। लेकिन उन्होंने सुप्रीम बोन के बाद बिग शब्द पर ध्यान दिया। सिस्टम, इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम बोन खोद ली गई? उन्होंने सिस्टम से पूछा। मेजबान के पास लौटने का मतलब है कि उसकी प्राकृतिक सुप्रीम हड्डी को गुप्त तकनीकों का उपयोग करके उसके शरीर से जबरन निकाल दिया गया था और किसी और के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया था। सिस्टम ने जवाब दिया, सुप्रीम बोन को जबरन प्रत्यारोपित किया गया। लिन जुआन के चेहरे पर थोड़ी हैरानी की अभिव्यक्ति थी। आपको यह जानना चाहिए कि सर्वोच्च अस्थि ईश्वर की ओर से एक उपहार है। यदि आप इसे लूटना चाहते हैं तो आपको हड्डियों को खोदने पर अकल्पनीय दर्द सहना होगा। ये जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है और बचने की संभावना बेहद कम है। यहाँ तक कि अगर वह बच भी जाता है तो उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उन्होंने छोटे लड़के के दृढ़ चेहरे को देखा और आह भरते हुए कहा, इस छोटे लड़के ने क्या अनुभव किया है? हालांकि सिस्टम, अगर उसकी सुप्रीम हड्डी का खनन किया जाता है तो क्या मुझे अभी भी पुरस्कार मिलेगा यदि मैं उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ? लिन जुआन ने पूछा। प्रकृति, जवाब मिलने के बाद लिन जुआन ने फिर से देखा। आज उसने इस प्रशिक्षु को स्वीकार कर लिया। उसे अंदर आने दें। ऊंचे मंच पर लिन हुआन ने थोड़ा पानी पिया। विज्ञापन अध्याय 4, मैं शिष्यों को स्वीकार करता हूँ, फिर मुझे दूसरों के हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है? अध्याय 4, मैं शिष्यों को स्वीकार करता हूँ, मुझे दूसरों के हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है? जैसे ही लिन जुआन के शब्द निकले, उपस्थित सभी लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। लिन जुआन की पहचान क्या है? वह शेंटियन संप्रदाय के सबसे कम उम्र के राजसी संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। गांव का ये छोटा लड़का, हे दे, उनका पक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? जब पहरेदार शिष्यों ने ये सुना तो स्वाभाविक रूप से उनमें खंडन करने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने जल्दी से उस छोटे लड़के को अंदर जाने दिया। ये हाओ ने लिन जुआन को कृतज्ञता भरी नजर से देखा और फिर लिन जुआन को धन्यवाद दिया। विज्ञापन, धन्यवाद बड़े भाई। ये शीर्षक सुनकर लिन जुआन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि जैसा उसने कहा था, वह गांव में पला बड़ा था और उसकी गहरी आंखें बहुत साफ और सरल थीं। ठीक है, जाओ परीक्षा दो, लिन जुआन ने जवाब दिया। इस समय ये हाओ तुरंत दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने लगा। अन्य सभी बुजुर्ग बेहद हैरान थे। यहाँ तक कि लिन जुआन ने भी जन्मजात शारीरिक बनावट वाले युवा प्रतिभाशाली लोगों की ओर नहीं देखा था, लेकिन वह ये हाओ के साथ ऐसा करने में सक्षम था। लेकिन वे ये हाओ के शरीर में स्वर्ग को चुनौती देने वाली काया के कोई लक्षण नहीं देख पाए। उन्हें विश्वास नहीं था कि लिन जुआन दयालु होगा। इस समय तक अधिकांश शिष्यों ने पहले ही परीक्षण परियोजना पूरी कर ली थी। सबकी नजरें ये हाओ पर टिकी थी, न केवल इसलिए कि वह मैदान में अकेला बचा था, बल्कि वे ये भी देखना चाहते थे कि इस छोटे लड़के में ऐसा क्या खास है। यह उन किशोरों के लिए विशेष रूप से सच है जिनके पास जन्मजात शरीर है। यदि वे परिणाम नहीं देखते हैं तो वे बहुत अनिच्छुक होंगे, क्योंकि वे भी लिन जुआन को दूसरी नजर से देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। धमाका, एक पल में सभी ने केवल ये हाओ के पीछे विस्फोटों की बौछार देखी और उसका शरीर एक तेज तीर की तरह बाहर निकल आया। ये गति, ये दृश्य देखकर सबकी आंखें आश्चर्य से भर आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा सा लड़का जो साधारण सा दिखता है, इतनी ताकत के साथ उभर सकता है। उन जन्मजात शरीरों की तुलना में भी वह बहुत पीछे नहीं था। और भी बेहतर, पहला दौर, लकड़ी की गली। लकड़ी के आदमी के प्रभाव का सामना करना आवश्यक था, लेकिन ये हाओ बांस को तोड़ने के बल के साथ लगभग जल्दी से गुजर गया। दूसरा स्तर, तीर 1। इस स्तर पर आपको तीरों से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन ये हाओ ने किसी भी तीर को छूने के बिना गुजरने के लिए बेहद तेज गति का उपयोग किया। और अगला तंत्र उसके लिए बेहद आसान है। जब आखिरी स्तर पर राक्षस के खिलाफ वास्तविक लड़ाई आई तो हर किसी की आंखें पहले से ही स्थिर थीं। इस समय वे लिन जुआन की नजर पर संदेह करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जिस क्षण उन्होंने अपना कौमार्य खो दिया, धमाका, एक जोरदार आवाज हुई और उसके सामने जियो ये हाओ ने सीधे बाघ दानव के जीवन द्वार पर मुक्का मारा, उसे एक ही झटके में मार दिया। यहाँ तक कि उन जन्मजात शरीरों ने भी ऐसा कभी नहीं किया है। इस तरह की लड़ाई में यदि आप नियमित रूप से मॉन्स्टर से नहीं लड़ते हैं तो आप इस स्तर तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। विज्ञापन, जब युद्ध समाप्त हुआ तो दर्शकगण आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले कि वे ये हाओ को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते देखते, पूरी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। कुछ समय बाद, एल्डर लिन जुआन, मुझे खेद है, मुझे इस शिष्य को चुराना होगा। बड़े लिन हुआन, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ। छोटे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है?
एक एक करके बुजुर्ग लोग उन्मत्त होकर भागने लगे। हालांकि लिन हुआन को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर उन्हें पता चला कि ये हाव का कोई संविधान नहीं है तो वे स्वाभाविक रूप से झुंड में तितर बितर हो जाएंगे। छोटे दोस्त, मैंने तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करते क्यों नहीं देखा? तुम्हारा शारीरिक गठन कैसा है? उसी समय एक बुजुर्ग ने संदेह से पूछा। ये सुनने के बाद मैदान में ये हाव ने खाली स्वर में कहा, काया। काया क्या है? इस छोटे से लड़के को तो ये भी नहीं पता कि उसका शरीर कैसा है। हर कोई थोड़ा हैरान था। वूश, एक बुजुर्ग आगे आया, उसने ये हाव की पीठ पर अपनी हथेली रखी और निरीक्षण करना शुरू कर दिया। एक लंबे समय सभी ने उसके चेहरे पर दया की झलक देखी, हल्की सी आह भरी, और फिर कहा, कितनी अफसोस की बात है, ये तो बस एक साधारण शारीरिक शोधन है। बहुत खूब। जैसे ही ये शब्द निकले पूरे स्थान में कोलाहल मच गया, और जिन बुजुर्गों ने अभी अभी कहा था कि वे ये हाव को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, उन्होंने भी हार मान ली। यदि यह बॉडी रिफाइनिंग है तो यह वास्तव में प्रारंभिक चरण में ऐसा प्रभाव प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, उनका आशय बिल्कुल स्पष्ट है, अगर मजबूत प्रतिभा और शारीरिक सहयोग न हो तो वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। सभी बुजुर्ग थोड़े निराश हुए और परिणाम जानने के बाद शिष्यों को अच्छा महसूस हुआ। एल्डर लिन, मुझे डर है कि इस बार आपने गलती की है। एल्डर सन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, और जब पूरा दर्शक मंडल थोड़ा शांत हो गया और ये हाव की अभिव्यक्ति थोड़ी खो गई तो ऊंचे मन से एक धीमी सी आवाज आई, क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? जब सभी ने आवाज सुनी तो उन्होंने पाया कि आवाज लिन जुबान से आई थी। इस परिणाम को जानने के बाद भी एल्डर लिन जुबान अभी भी उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना जारी रखना चाहता है। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे, यहाँ तक कि बुजुर्गों के चेहरे पर भी। जन्मजात शारीरिक बनावट वाले शिष्यों और अन्य शिष्यों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव भी थे। विज्ञापन, यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता शेन वुफेंग ने भी थोड़ा पूछा, एल्डर लिन, क्या आप वास्तव में उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? उसे भी इस बात पर थोड़ा अविश्वसनीय लगा, लेकिन जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो एल्डर लिन युवा और मजबूत था, और ऐसा जुनून होना सामान्य था, इसलिए उसने उसे जोर से याद दिलाया, क्योंकि यह एक नियम है, काया के बिना मजबूत होना असंभव है। लेकिन लिन जुबान ने फिर भी सिर हिलाया और फिर से पूछा, क्या आप मेरे शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं? मैदान में ये हाव आश्चर्यचकित होकर जल्दी से झुका। शिष्य, ये हाव, गुरु से मिलो। लिन जुबान ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई और ये हाव को सिर हिलाया। शेंटियन संप्रदाय ने शिष्य को स्वीकार कर लिया। पुष्टि के बाद प्रशिक्षुता समारोह आयोजित किया जाएगा। लिन जुबान को इस पर जोर देते हुए देखकर अन्य बुजुर्गों ने कुछ और नहीं कहा, और संप्रदाय के नेता शेन वुफेंग ने थोड़ी सी आह भरी। और जब सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो प्रशिक्षुता समारोह होने वाला होता है। ओह, मैंने अभी अभी बादल को आते हुए सुना और हवा का झोंका आया। शेंटियन संप्रदाय के शून्य में अचानक तेज हवा और गड़गड़ाहट हुई, जिससे आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया और सभी के हाव भाव बदल गए। एक पल के बाद कई लोग शून्य से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उनकी आंखें मशालों की तरह थीं और उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। करीब से देखने पर पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति रियासत का एक शक्तिशाली व्यक्ति निकला। ये किंगडम का शाही परिवार। जो लोग ये गुओ को बेहतर जानते थे वे उनके कपड़ों को पहचानते थे। इन लोगों की उपस्थिति को देखकर संप्रदाय के नेता शेन वुफेंग ने धीरे से कुछ कदम उठाए। उनका चेहरा थोड़ा गाढ़ा हो गया। ये किंगडम के शाही परिवार का एक शक्तिशाली सदस्य। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह तुरंत मनुष्य में बदल गया और उन्हें पहचान लिया। ये सभी लोग ये किंगडम के शाही परिवार के सदस्य थे। मैं गुशेंटियन के मास्टर से मिला हूँ। राजसी राज्य के शक्तिशाली व्यक्ति ने पहले सलाम किया और फिर धीरे से कहा, महामहिम भगवान शेंटियन संप्रदाय, हम इस यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन एल्डर लिन ये हाव को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। यद्यपि उनकी आवाजें शांत और विनम्र थीं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो वे आदेश जैसी लगती थीं। दर्शकों में सभी लोग उलझन में थे। ये राज्य के शाही परिवार ने बिना किसी कारण के शेंटियन संप्रदाय के बुजुर्गों को ये हाव को अपना शिष्य स्वीकार करने से क्यों रोका? ये किंगडम के शाही परिवार का सदस्य। लिन हुआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने गहरी सोच में कहा, वह पहले तो बहुत आश्चर्यचकित था कि क्यों शेंटियन संप्रदाय ने शिष्यों को स्वीकार किया और क्यों ये गुलाय इस मजे में शामिल हो रहा था। और फिर जल्द ही उन्हें सिस्टम सूचना से उत्तर मिल गया। ये परिवार का शाही परिवार कोई और नहीं बल्कि ये हाव का परिवार है। ये हाव कभी शाही परिवार का प्रत्यक्ष सदस्य था और ये हाव की सुप्रीम हड्डी भी उनके द्वारा अवैध रूप से चुरा ली गई थी। अब ये हाव उसका शिष्य बन गया है। ये कहा जा सकता है कि यही परिवार का शाही परिवार है जिसने अपने शिष्य की सर्वोच्च अस्थि खो दी है। हालांकि मुझे अभी भी इसका खास कारण नहीं पता, चलो इसे भूल जाते हैं। अब मुझे ये हाव की प्रशिक्षुता का भी ध्यान रखना है। इस तथ्य को समझना चाहते हुए लिन जुबान ने ठंडे स्वर में कहा, मैं एक शिष्य को स्वीकार करता हूँ। अब किसी और की बारी कब आएगी कि वह मुझे निर्देश दे कि मैं क्या करूँ। विज्ञापन अध्याय 5, बाहर निकलो या मरो। अध्याय 5, बाहर निकलो या मरो। लिन हुआन की बातें सुनकर ये राज्य के शाही परिवार के सदस्य स्पष्ट रूप से चौंक गए और उनकी अभिव्यक्तियां नग्न आंखों के लिए थोड़ी भयावह हो गईं। वह ये किंगडम के शाही परिवार के राजसी क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। इस तरह से उसका खंडन कब किया गया है? लेकिन इस समय वह शेंटियन संप्रदाय में है और दूसरा पक्ष शेंटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय का एक बुजुर्ग है। राजसी राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते वह केवल हंस सकता है और कह सकता है, विज्ञापन, एल्डर लिन जुबान को नहीं पता। ये हाव हमारे ये किंगडम का एक पापी है और उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए अगर उसे शेंटियन संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो मुझे डर है कि इसका शेंटियन संप्रदाय और एल्डर्स पर असर पड़ेगा। ये सुनने के बाद लिन जुबान थोड़ा ठंडा दिखाई दिया और कहा, क्या मैं महामहिम से पूछ सकता हूँ कि वास्तव में यह बड़ी गलती क्या है? पूर्व ने कहा, ये हमारे ये किंगडम के शाही परिवार का आंतरिक मामला है, इसलिए हमें एल्डर लिन जुबान को ये बात बता देनी चाहिए, है ना? लिन जुबान मुस्कुराया और कहा, यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं कैसे जानूंगा कि ये हाव को अपना शिष्य स्वीकार करना है या नहीं? शक्तिशाली ये किंगडम शाही परिवार का चेहरा फिर से बदल जाता है। अगर यह सामान्य होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक महत्वहीन शिष्य होता। उनके ये किंगडम शाही परिवार का चेहरा अभी भी कई बड़ी ताकतों द्वारा बेचा जाएगा। लेकिन आज उन्हें अंततः पता चल गया कि शेंटियन संप्रदाय के एल्डर लिन ने निश्चित रूप से यह अनजाने में किया था। उन्होंने अपना शेष धैर्य बचाया और कहा, चूंकि एल्डर लिन जानना चाहते हैं इसलिए हम मना नहीं कर सकते। ये हाव के पिता ने एक बार हमारे ये साम्राज्य के शाही परिवार के किसी व्यक्ति को मार डाला था।
वह ये साम्राज्य के हमारे शाही परिवार का गद्दार है। उसके वंशजों को स्वाभाविक रूप से दंडित किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से ये व्यक्ति ऐसे राजसी परिवार के रहस्यों को नहीं बताएगा, इसलिए उसने वास्तविक कारण का कुछ हिस्सा छिपाया। लेकिन इन शब्दों से लिन जुआन ने कुछ सुना। वह तुरंत समझ गया कि ये हाव की सुप्रीम बोन के साथ क्या हो रहा था। विज्ञापन। ये बहुत संभव है कि ये हाव का जन्म सर्वोच्च के रूप में हुआ था और वह अपने कबीले के लोगों से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने सर्वोच्च अस्थि खोद ली। फिर ये हाव के पिता वापस आए और गुस्से में कई कबीले के सदस्यों को मार डाला, इसलिए उसे ये गो ने देशद्रोही करार दिया। इससे ये भी समझा जा सकता है कि उन्होंने क्या कहा। पूरे चौक में मौजूद हर व्यक्ति की सांस रुक गई। ये किंगडम के शाही परिवार से जुड़ी घटना ने उन्हें पहले ही झकझोर कर रख दिया था। इसके अलावा ये राजसी राज्य के दो शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच टकराव है। ओह, ये हाव के पिता ने आपके शाही परिवार को धोखा क्यों दिया? लिन हुआन ने दिलचस्पी से पूछा। जैसे ही ये शब्द निकले, ये गुओकिया ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह ऐसा मामला नहीं है जिसके बारे में एल्डरलिन को चिंतित होने की जरूरत है? क्योंकि ये हाव का प्राकृतिक दिव्य शरीर तुमने छीन लिया था। लिन जुबान के अचानक शब्दों से ये गुओकिया की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। एल्डरलिन, बकवास मत करो, ये बात उनके शाही परिवार का रहस्य है और लगभग किसी और को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन आज जब ये बात लिन जुबान के मुंह से निकली तो वे कैसे चौंके बिना रह सकते हैं। यद्यपि उन्होंने सीधे तौर पर इससे इनकार किया, लेकिन उनके क्षणिक हाव भाव ने सब कुछ कह दिया। ये हाव का जन्म शाही परिवार में हुआ था और उसके अपने कबीले ने उसे छीन लिया। इस समय शेंटियन संप्रदाय में हर कोई भी हैरान रह गया जब उन्होंने लिन जुबान से इस बारे में सीखा। क्या बकवास है। हा। लिन हुआन 2 बार हंसा। मैं अभी भी यही बात कहता हूँ, मैं शिष्यों को स्वीकार करता हूँ, मुझे दूसरों से यह बताने की क्या जरूरत है कि मुझे क्या करना है। अभी तक दोनों पक्ष एक दूसरे से पूरी तरह सहमत थे और लिन हुआन ने अब उनसे बकवास बात करने की जहमत नहीं उठाई। एल्डर लिन, क्या आप हमारे ये देश के खिलाफ जाने के लिए दृढ़ हैं? विज्ञापन। ये गुओकिया का चेहरा उदास हो गया और उसने उदास होकर कहा, तुम्हारे खिलाफ बेशर्म लोगों का एक झुंड। किसी और के दिव्य शरीर को घूरने के लिए राजकुमार स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को भेजने की हिम्मत होना दुर्लभ है। आज अगर मैं ये हाव को अपना शिष्य स्वीकार कर लूं तो मैं क्या कर सकता हूँ? लिन हुआन की आंखें ये राज्य के शाही परिवार के इन सदस्यों को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देख रही थी। किसी और की सर्वोच्च अस्थि को खोदने के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी कारण से ये हाव की जान बख्शनी पड़ी और उन्होंने वास्तव में ये हाव को बड़ा होने से रोकने के लिए उस पर नजर रखने के लिए राजसी क्षेत्र से एक व्यक्ति को भेजा था। ऐसी बेशर्मी कुछ ऐसी थी जिसके बारे में लिन जुआन ने कभी नहीं सुना था। बड़े लिन, अपनी छोटी सी उम्र में ही आप राजसी राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। इस छोटे से जानवर की वजह से आपको अपना भविष्य क्यों जोखिम में डालना चाहिए? अगर एल्डर लिन हमारा इंतजार करने के लिए राजी हो जाते हैं तो हम बहुत आभारी होंगे। इसके अलावा एल्डर लिन असफल नहीं होंगे। तुम्हें पता है कि अगर जंगल में कोई पेड़ सुंदर है तो हवा उसे नष्ट कर देगी, है ना? ये देखकर कि उसका पिछला अनुरोध लिन हुआन के सामने अप्रभावी था, इस शक्तिशाली राजा के पास ये किंगडम के शाही परिवार को अपने पीछे हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि शेंटियन संप्रदाय के नेता इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और लिन हुआन, जो कि राजसी क्षेत्र की शुरुआत में था, ये गुओ के खिलाफ कैसे लड़ सकता था। यद्यपि ये हाव, जिसकी सुप्रीम बोन खोद ली गई थी, अब उनके लिए कोई खतरा नहीं था, फिर भी उन्हें अपने बेटे के सुप्रीम तक के मार्ग के लिए सभी खतरों को खत्म करना होगा। ओह, अचानक लिन जुबान की हथेली से एक आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और ये हाव, जो वहां मौजूद था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सीधे उसकी ओर खींच लिया गया। सिर्फ एक काम से लिन जुबान का फैसला खुद ब खुद स्पष्ट हो गया। उसने ये हाव को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। जहां तक ये हाव का प्रश्न है, उसने अपने बगल में खड़े उस आदमी की ओर देखा जो सफेद कपड़े पहने था और असाधारण आकर्षण वाला था। उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। वास्तव में जब वह गांव में था तो उसे अपने सुप्रीम बोन के अवैध शिकार के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसने चुपचाप कहानी बता दी। उसने इसे अपने दिल में गहराई से दबा लिया और शेंटियन संप्रदाय में शामिल हो गया ताकि वह अधिक शक्तिशाली बन सके और एक दिन ये देश लौट सके। अप्रत्याशित रूप से ये गुओ ने उसे किसी संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति भी नहीं दी। बड़े लिन हुआन, गलती मत करना। ये वांगहो राज्य का शक्तिशाली व्यक्ति गहरी आवाज में चिल्लाया। इसके जवाब में लिन जुबान ने बस कुछ शब्दों में संक्षिप्त उत्तर दिया, बाहर निकलो या मरो। विज्ञापन अध्याय 6। आपके राज्य का शाही परिवार, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपडेट के लिए कृपया फ्लावर मूल्यांकन वोट मांगे। ये शब्द कहने के बाद ये किंगडम के शाही परिवार में हर किसी के भाव तुरंत बेहद भयावह हो गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिन जुबान इतना अपमानजनक होगा और यहाँ तक कि इन शब्दों ने उन्हें बेहद शर्मनाक स्थिति में डाल दिया। ये राज्य के शाही परिवार के सदस्यों के रूप में अगर उन्हें ये बताया गया तो वे न तो छोड़ पाएंगे और न ही रह पाएंगे। चलो आप, ये किंगडम के शाही परिवार को सीधे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। एक शाही परिवार के रूप में क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं है? रखना। आखिरकार लिन जुबान शेंटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के एक बुजुर्ग हैं और उनकी स्थिति काफी सम्मानित है। अगर वे सीधे लिन जुबान पर हमला करते हैं तो संप्रदाय के नेता शेन वुफेन का चेहरा कहां दांव पर लगेगा। विज्ञापन। यद्यपि ये किंगडम का शाही परिवार शक्तिशाली है, फिर भी वे अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं जहां वे सीधे तौर पर शेंटियन संप्रदाय का तिरस्कार कर सके। पूरी जगह बेहद शांत थी। हर कोई बिना कुछ बोले ये दृश्य देख रहा था। शेन वुफेन के लिए भी यही सच था। इस समय लिन जुबान को उसके हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह उसे रोक नहीं पाएगा। हालांकि ये किंगडम का शाही परिवार शक्तिशाली था, लेकिन वे उसे एक आशाजनक भविष्य वाले आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग के दिल को ठंडा नहीं करने देंगे। ये किंगडम के राजसी क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति के पास अपना सिर घुमाकर शेन वुफेन को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महामहिम संप्रदाय गुरु, क्या शेनतियान संप्रदाय के सभी आंतरिक बुजुर्ग ऐसे असभ्य लोग हैं? हालांकि यह कहा जाता है कि शेनतियान संप्रदाय शिष्यों को स्वीकार करता है। ये वर्तमान मामले मेरे कबीले के आंतरिक मामलों से संबंधित है और मुझे आशा है कि कबीले के नेता इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ये जानते हुए कि मंच के पीछे से बाहर जाने से लिन हुआन को कोई फायदा नहीं होगा, यह आदमी उनसे भिड़ने के लिए दृढ़ था, इसलिए उनके पास कबीले के नेता शेन वुफेन को बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शेन वुफेन मुस्कुराए और कहा, ये किंगडम के दूत मजाक कर रहे हैं। यद्यपि लिन जुबान हमारे शेंटियन संप्रदाय का सदस्य है, वह और मैं दोनों ही राजकुमारों के राज्य से हैं। मैं उनके शिष्यों की भर्ती में कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ? मैं एक ऐसा बुजुर्ग हूँ जो कभी भी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करता।
अगर यह वास्तव में एक कबीले का मामला है तो आप सम्राट ये को यहाँ बुला सकते हैं, मुझे लगता है कि एल्डरलिन इसे समझने में सक्षम होंगे। शेन वुफेन के बोलने के बाद ये गुओ में कई लोगों ने मन ही मन कोसा। इस आदमी ने ये स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले की परवाह नहीं करना चाहता था और वह उन्हें सम्मान नहीं देगा। सम्राट ये को व्यक्तिगत रूप से आने दो। ये हुआन किस तरह का अस्तित्व है? एक राजवंश का गुरु जो अत्यंत महान था, एक कनिष्ठ का शिष्य बनने के लिए यहाँ कैसे आ सकता है? और फिर भी इसे रोकना है, ये कैसे उचित है? ऐसा लगता है कि यह मामला हल नहीं हो सकता। शक्तिशाली ये वांदों ने थोड़ी भयावह आवाज में कहा। हालांकि उन्हें आज ये हाव की प्रशिक्षुता रोकनी होगी क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। विज्ञापन। चूंकि शेन वुतियान हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है और लिन जुआन हार मानने को तैयार नहीं है, तो आइए ये देखने की कोशिश करें कि क्या लिन जुआन, जो शुरुआत में सिर्फ एक राजकुमार है, हमारे ये किंगडम शाही परिवार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करने का अधिकार रखता है। एक पल सोचने के बाद ये राज्य में हर कोई पहले से ही अपना मन बना चुका था और फिर लिन जुआन से कहा, एल्डर लिन जुआन, क्या आप वास्तव में अपना रास्ता अपनाने और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए दृढ़ हैं? आज हमें ये हाव को ले जाना चाहिए। उसने लिन जुआन से फिर पूछा। उसे ले जाओ, तुम कोशिश भी कर सकते हो, लिन हुआन ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय ये हाव पहले से ही उनका शिष्य था और उनसे व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्य को सौंपने के लिए कहना सरासर कल्पना थी। इन शब्दों से पहले ही उनका रवैया स्पष्ट हो गया था। अरे रुको ग्राम। इस समय शेंटियन संप्रदाय पहले से ही शून्य में तनावग्रस्त था, जबकि नीचे के शिष्य ये साम्राज्य के रहस्यों से हैरान थे। वे भी जल्दी से पीछे हट गए। राजसी क्षेत्र में दो शक्तिशाली पुरुषों के लिए लड़ाई करना कोई मजाक नहीं होगा, बस लापरवाही से थोड़ी सी भी झड़प उन्हें मार सकती है। लिन हुआन, मैं आज तुम्हें बता दूंगी कि ये किंगडम के शाही परिवार में कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे ढूंढा न जा सके। शब्दों के गिरने के बाद केवल एक धमाका ध्वनि हुई और शक्तिशाली ये वांदों ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। लिहुओं की 9 तलवारें। मैंने सुना कि राजा ये जोर से चिल्ला रहा था और उसके हाथ में दिव्य तलवार पहले से ही लिन जुआन पर वार कर रही थी। मूल रूप से ये शेंटियन संप्रदाय के क्षेत्र में था और उसे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि शेन वुफेन के शब्दों ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये किंगडम के शाही परिवार की खातिर भी वह ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा यदि युवा स्वामी भविष्य में मानव राजा या यहाँ तक कि सम्राट बन जाता है और शेंटियन संप्रदाय को अपमानित करता है तो क्या होगा? धमाका। शून्य के ऊपर यह आध्यात्मिक शक्ति से फूटने वाली अंतहीन आग की रोशनी से तुरंत ढक गया और उग्र आग की रोशनी आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लिन जुआन को सीधे अपने सामने निगलना चाहता था। ये किंगडम शाही परिवार की 9 लिहुओ तलवारें हैं। एक समय में यह अफवाह थी कि ये 9 लिहुओ तलवारें दुश्मन की पंक्तियों को भी पार कर सकती हैं। मुझे नहीं पता कि एल्डर लिन जुआन इस शक्ति को संभाल पाएंगे या नहीं। विज्ञापन। बगल में आसपास से आए बड़े परिवारों के शक्तिशाली पुरुषों ने शून्य में दृश्य देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अपने कबीले के युवा सदस्यों को संप्रदाय में शामिल होने के लिए परीक्षा देने के लिए शेंटियन संप्रदाय में भेजने मात्र से उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि लिन हुआन को शेंटियन संप्रदाय में सबसे कम उम्र के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, लेकिन आखिरकार उन्होंने अभी अभी राजकुमारों में प्रवेश किया है और ये किंगडम का ये शक्तिशाली राजकुमार जो लंबे समय से राजसी दायरे में डूबा हुआ है, वह आसानी से कैसे संभाल सकता है? महानगरीय। एल्डरसन और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखा और संप्रदाय के नेता शेन वुफेन की ओर हल्की सी नजर डाली, लेकिन बाद वाले ने बस चुपचाप दृश्य को देखा और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि लिन जुआन ये किंगडम के राजकुमार को हराने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए लिन जुआन को पकड़ना असंभव है। पागलपन। जब राजा ये ने देखा कि लिन जुआन अभी भी अपनी 9 लिहुओ तलवारों के नीचे खड़ा है, तो वह मदद नहीं कर सका और बुदबुदाया। उनके विचार में ये लिन जुआन सिर्फ एक अभिमानी व्यक्ति है जिसने तेजी से सफलताएं हासिल की है, लेकिन उसे वास्तविक युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। उसने ये किंगडम के शाही परिवार की लिहुओ 9 तलवारों का इस्तेमाल किया। राजसी क्षेत्र के शुरुआती चरण में अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ, भले ही वह राजसी क्षेत्र के मध्य चरण में किसी का सामना करता हो, उसे 3 पीछे हटना पड़ता था। और लिन जुआन पहली बार एक राजकुमार है, वह कैसे विरोध कर सकता है? लिहुओं से निकली रोशनी ने आकाश को तुरंत डुबो दिया। शेंटियन संप्रदाय का प्रतिभाशाली राजकुमार इससे अधिक कुछ नहीं है। शेंटियन संप्रदाय में अभी अभी हार का सामना करने के बाद अब लिन जुआन का सामना करते हुए ये राजा उसका उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। यद्यपि लिन जुआन यहाँ मारा नहीं जाएगा, लेकिन इस प्रहार से प्रतिद्वंद्वी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और लंबे समय तक ठीक हो जाएगा। तथाकथित स्वीकार करने वाले शिष्य एक मजाक बन गए। इस समय सभी की निगाहें आसमान में फैली आग पर टिकी थीं। हालांकि आखिरी क्षण में जब आग ने लिन जुआन को नष्ट कर दिया, लोगों ने केवल लिन जुआन को एक हथेली को आगे बढ़ाते हुए और अचानक उसे आगे की ओर पटकते हुए देखा, आग से भरे आकाश का सामना करते हुए, और एक आवाज धीरे धीरे बाहर निकली। ऐसा लगता है कि आपने मौत को चुना है। विज्ञापन अध्याय 7 ज्यूर तियानपाम। एक हथेली से राजकुमार को हराओ। 2 और अपडेट फुल मूल्यांकन वोट के लिए पूछना। लिहुओं की 9 शाही तलवारों का सामना करते हुए लेकिन स्थिर खड़े होकर क्या एल्डर लिन जुआन मौत की तलाश में है? सबकी नजरों में वह ये साम्राज्य का राजकुमार था और उसकी ताकत काफी भयानक थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि राजकुमारों के राज्य में यहाँ तक कि हर छोटा स्तर भी बेहद अलग है। यदि आप राजसी क्षेत्र के मध्य चरण में हैं, तो इसे प्रारंभिक चरण के लिए एक कुचल अस्तित्व कहा जा सकता है, लेकिन राजसी क्षेत्र के उसी प्रारंभिक चरण में भी परिपूर्ण और नए के बीच एक बड़ा अंतर है। ये किंगडम के शाही परिवार के इस राजकुमार के पास शाही परिवार की लिहुओं की 9 तलवारों जैसी चालें भी हैं और वह मध्य स्तर के खिलाफ लड़ने में भी सक्षम है। विज्ञापन। एल्डर लिन जुआन खतरे में है। इस समय उनके दिल में बस यही विचार है। अचानक लिन जुआन की फैली हुई हथेली में आसपास से अनगिनत तेज हवाएं फूट पड़ी। मैंने देखा कि आसपास का शून्य अचानक रंग बदल गया। एक अदृश्य दबाव हवा में व्याप्त हो गया। गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था मानो असंख्य दिव्य शक्तियां शून्य में विस्फोटित हो गई हो। एक पल में राजा ही को बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने चारों ओर से एक अंतहीन दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि इस तरह का दबाव खून से दबा हुआ है। इससे उसका शाही खून कांप उठा। वास्तव में उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस समय लिन जुआन की ओर सीधे देख भी नहीं सकता था। उसके आसपास राजपरिवार के अन्य सदस्य राजकुमारों की तरह प्रतिरोध में उतने मजबूत नहीं थे। इस अचानक मिली शक्ति के प्रभाव में उनकी चेतना सीधे डूब गई। हालांकि वे शाही परिवार की मुख्य वंशावली नहीं है, फिर भी उन्हें शाही वंश माना जा सकता है। हालांकि इस दबाव में उनकी आंखें बेहद खाली हो गईं, मानो उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो।
ये कौन सी दिव्य क्षमता है? शेंटियन संप्रदाय के नेता अपनी आंखें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सके और लिन जुआन की अचानक शक्ति के विस्फोट से हैरान रह गए। लिन जुआन को उसके शेंटियन संप्रदाय ने ही प्रशिक्षित किया था, वह लिन जुआन के बारे में कैसे नहीं जान सकता था। लेकिन इस समय दिव्य क्षमता की हथेली ने उसे महसूस कराया कि वह अपने सामने लिन जुआन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ये कैसे हो सकता है? राजागी को अपनी प्रभावित चेतना को शांत करने में काफी समय लगा। उनकी आंखों में अंतहीन सदमा था। उनकी 9 लिहो तलवारें जब पूरी ताकत से इस्तेमाल की जाती हैं, तो राजकुमार क्षेत्र के मध्य चरण में मौजूद तलवारों के बराबर होती हैं। इस समय लिन जुआन का सामना करते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दिव्य अग्नि से भर गया हो, मानो उसके पास कोई शक्ति ही न हो। लिहुओं की 9 तलवारें, विस्फोट, मेरे लिए मरो, विज्ञापन। राजकुमार ये चौंक गया और उसे पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। इस समय उसका अभी भी लिन जुआन को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और सीधे लिहुओं की 9 तलवारों की सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल किया। एक पल में संचित शक्ति के साथ लिन जुआन को हराने की कोशिश कर रहा था। धमाका! अभी अभी आकाश में जो दिव्य अग्नि भरी थी वह सीधे फट गई और गर्मी की लहर शेंटियन संप्रदाय के ऊपर से गुजरती रही। नीचे के शिष्य लिहो द्वारा लगभग जला दिए गए थे। यदि ये शिष्य शक्तिशाली राजकुमारों की अवशिष्ट शक्ति के संपर्क में आ भी जाते तो भी वे मृत्यु से बच नहीं पाते। सौभाग्य से संप्रदाय के नेता शेन वुफेंग ने सीधी कार्रवाई की और तेज हवाओं ने उन्हें मार डाला। उन शक्तियों की अवशिष्ट शक्ति ने इसे रोक दिया और तभी त्रासदी को टाला जा सका। ओह! उसी समय शेन वुफेंग की दूसरी हथेली में आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही उसके हाथ में संघनित थी। हालांकि लिन जुआन ने अभी जो दबाव दिखाया वह उसकी कल्पना से परे था, फिर भी उसे थोड़ी चिंता हुई। वैसे भी लिन जुआन अपने शेंटियन संप्रदाय का बड़ा आदमी है। अगर कोई खतरा है तो वह किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उसकी परिधीय दृष्टि ने लिन जुआन पर नजर डाली और उसने देखा कि लिन जुआन में बिल्कुल भी डर नहीं था और उसकी आंखें उदासीन थीं। उसे और भी अधिक आश्चर्य लिन जुआन के पीछे खड़े बच्चे यहाओ को देखकर हुआ। उसके चेहरे पर बस यही भाव देखकर शेन वुतियान को लिन जुआन की दृष्टि की प्रशंसा करनी पड़ी। हालांकि एक बच्चा जिसने अभी अभी अभ्यास में प्रवेश किया था, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी कुछ बेचैनी थी। वास्तव में वह राजसी क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने ऐसा कर सकता था। शांत रहना एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी साधारण किशोर हासिल नहीं कर सकता। ये कहा जा सकता है कि या तो किसी को मस्तिष्क की समस्या है या किसी में बहुत दृढ़ता है और उसके सामने ये हाव स्पष्ट रूप से पूर्व वाला नहीं है। लेकिन फिर इस बारे में फिर से सोचने पर शेन वुतियान को राहत महसूस हुई, क्योंकि अगर लिन जुआन ने पहले जो कहा था उसके अनुसार इस बच्चे ने पहले से ही बहुत कम उम्र में सुप्रीम बोन को खोदे जाने जैसी चीजों का अनुभव किया था और वह अभी भी जीवित रहने में सक्षम था। ऐसा दिमाग होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लिन जुआन को फिर से देखो। पूरे आकाश में आग के विस्फोट के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके तुरंत बाद अपनी फैली हुई हथेली से उसने सामने की ओर जोर से पकड़ लिया और धीरे से करा उठा। जुएतियान पाम, ये सिस्टम मजबूत सर्वोच्च अस्थि है, सर्वोच्च अमर अस्थि की दिव्य क्षमताओं में से एक। ये पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि ये हाव को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के बाद उसने सर्वोच्च अमर अस्थि को पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया है, लेकिन इस समय लिन हुआन दिव्य क्षमता के एक छोटे से हिस्से का उपयोग करने में सक्षम है। जुएतियान पाम की शक्ति अभी पूरी तरह से प्रकट भी नहीं हुई है, लेकिन ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही ये 3 शब्द निकले, पूरा संसार हवा और सांसों की ध्वनि से भर गया। हवा और बादल अचानक उठ खड़े हुए और शून्य हिलता रहा। एक पल में शेंटियान संप्रदाय के ऊपर की आध्यात्मिक शक्ति एक पल में ही समाप्त हो गई और यह सब अचानक लिन जुआन की हथेली पर हमला कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर से कोई ध्वनि आ रही हो, जो 9 स्वर्गों से आ रही ध्वनि की तरह अंतरिक्ष में गूंज रही हो। धमाका! विज्ञापन! आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल भंवर अचानक लिन जुआन के सामने उभरा। वूश! शेंटियान संप्रदाय के बुजुर्ग और संप्रदाय के नेता शेन वुफेंग तुरंत उठ खड़े हुए और अपनी आंखों में हैरानी के साथ सामने के दृश्य को देखने लगे। अच्छा नहीं है। इस शक्ति को महसूस करने के बाद राजाई की पुतलियां भय से भर गईं और उनकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। भनभनाना! उसके कानों में एक उलझन भरी आवाज गूंजी और फिर उसके सामने का दृश्य अचानक बदल गया, मानो वह नर्क के 9 स्वर्गों में पहुंच गया हो। ये कैसे हो सकता है? उसके पास ऐसी दिव्य क्षमता कैसे हो सकती है? राजकुमार ये की आवाज चली गई। इस समय लिन जुआन पर उसका पिछला भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह की शक्ति, इस तरह की दिव्य क्षमता कुछ ऐसा था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। डर, दुखता है। राजाई के शरीर में बस यही एहसास था। अंतहीन आध्यात्मिक शक्ति उसकी अस्थि मज्जा में बूंदाबांदी की तरह घुस गई थी, इससे पहले कि वह जुएतियान पाम से टकराता। ये व्यक्ति लिन जुआन, ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिससे वह निपट सके। पलायन! उसे अब अपने आसपास के दूसरे लोगों की परवाह नहीं थी। उसके पास हवा में तैरती लंबी तलवार को वापस खींचने का भी समय नहीं था। उसने पलटकर अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। केवल इसी तरह से वह लिन जुआन की पकड़ से बच सकता था। तथापि इससे पहले कि वह फेंग युआन से बच पाता, लिन जुआन की हथेली ने शांति से आगे की ओर धक्का दिया। आसमान को ढकने वाली हथेली हवा को चीरती हुई गर्जन की आवाज करती हुई निकली। एक पल में उसने राजाई के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया था। पफ! प्रतिद्वंद्वी ने अचानक मुंह से खून थूक दिया और उसका शरीर डोरी टूट जाने वाली पतंग की तरह शून्य में गिर गया। प्लॉप! राजकुमार ये का शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। यह आवाज सबके दिलों पर एक आघात की तरह थी। राजा ये हार गए। उन्हें अभी भी लिन जुआन के शब्द याद थे, बाहर निकलो या मर जाओ। अभी तक राजा ये ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब वह इसे देखता है और यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है। वह ये राज्य के शाही परिवार का राजकुमार है। विज्ञापन अध्याय 8, राजकुमार हाँ मरो। तीसरा अपडेट, कृपया फूल मूल्यांकन के लिए वोट करें। एक हथेली से, सिर्फ एक हथेली से लिन हुआन ने ये राज्य के मजबूत आदमी को हरा दिया जो कि राजसी क्षेत्र में ही था। ये पता चला कि राजसी राज्य में शक्तिशाली लोग इसी तरह लड़ते हैं। उसी स्तर पर ये राज्य के शाही परिवार के राजकुमार भी लिन जुआन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते थे। इतना मजबूत। आसमान में तैरती सफेद कपड़ों में उस आकृति को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह, जो एक अलग स्वभाव का है, अब सबकी नजरों में भगवान जैसा है। विज्ञापन। इस समय लोगों को पता चला कि शेंटियन संप्रदाय के सबसे कम उम्र के राजकुमार स्तर के बुजुर्ग की अवधारणा क्या थी। शून्य में आकाश को ढकने वाली हथेली की बची हुई शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई है, लेकिन जब आप चारों ओर देखते हैं तो बहुत सारे खून की बूंदें गिर रही हैं।
खून के धुंध के टुकड़े हवा में भर गए। वह है ये किंगडम का वह ताकतवर आदमी जो अभी अभी ये किंगडम के राजा के साथ आया था। अभी अभी सभी का ध्यान ये के राजकुमार की ओर गया जो लिन जुवान की अंतहीन हथेली से ढका हुआ था, और फिर उन्होंने देखा कि लिन जुवान की हथेली के नीचे हर कोई मृत आत्मा बन गया था। वे तो मुर्दे हैं। गुडुम, कई लोगों ने जीवन भर के लिए उनकी लार निगल ली। वे ये किंगडम के शाही परिवार के सदस्य थे। एल्डर लिन जुवान ने बस इतना कहा कि उसे मार डालो। हालांकि वे ये किंगडम के शाही परिवार के मुख्य सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें मारने से निश्चित रूप से शाही परिवार का क्रोध भड़केगा। कई लोगों के मन में झिझक और डर पैदा होने लगा है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार जब वे शेंटियन संप्रदाय के शिष्य भर्ती समारोह में आए तो उन्हें ऐसी चीज का सामना करना पड़ेगा। उस समय यदि शेंटियन संप्रदाय का ये राज्य शाही परिवार के साथ संघर्ष होता तो वे क्या करते। यद्यपि शेंटियन संप्रदाय मजबूत है, जिसके दायरे में कई राजकुमार हैं, और संप्रदाय के नेता शेन वुफेन के पास शीर्ष राजकुमार दायरे की शक्ति है, वे ये भी जानते हैं कि महामहिम ये किंगडम के मानव संप्रभु के पास मानव राजा दायरे की ताकत है, यानी राजसी दायरे से परे एक अस्तित्व। खांसी ने उन्हें उनके विचारों से बाहर निकाला। उन्होंने वहां देखा और देखा कि राजा ये जमीन पर पड़ा है, खून हास रहा है। नहीं, इसे रक्तसार भी कहा जा सकता है। इस समय उसके चेहरे पर खून नहीं था। लिन जुवान के वार ने पहले ही उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाया था। लिन हुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या तुम मेरे मानव सम्राट के क्रोध से नहीं डरते? अपनी अंतिम शक्ति समाप्त हो जाने के बाद ये वांगहो में अब उसका स्वाभाविक गर्व नहीं था, बल्कि वह केवल शर्मिंदा था। वह राजसी क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और वह मरना नहीं चाहता। उसके पास लिन जुवान को रोकने के लिए ये वो मानव सम्राट को बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह शिष्यों को स्वीकार करने से रोकने के लिए कुछ कहे? वह तो बस जीवित रहना चाहता है। विज्ञापन। लिन जुवान ने धीरे से अपनी हथेली उठाई, उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें जीवित रहने का मौका दिया था, लेकिन तुमने इसका महत्व नहीं समझा। उसके पास राजकुमार ये के लिए केवल दो विकल्प थे, बाहर निकल जाओ या मर जाओ। चूंकि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उस पर हमला करना चाहता था, इसलिए उसे ऐसा करने की उचित कीमत चुकानी होगी। लिन हुआन स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये राज्य का मानव सम्राट शक्तिशाली था, लेकिन चूंकि उसे आज ये हाव को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना था, इसलिए वह सम्राट ये को किसी भी कीमत पर क्रोधित कर सकता था। ऐसी स्थिति में वह सामने वाले को क्यों जाने दे? क्या ऐसा हो सकता है कि आज उसे जाने देने से सम्राट ये अब नाराज नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक ये हाव एक दिन के लिए उनका शिष्य है, ये गुओ की नजर में वह पहले ही उनकी अवज्ञा कर चुका है। यह उनके लिए एक मृत अंत है, क्योंकि ये हाव की पहचान बहुत खास है। यह ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान केवल हत्या करने या न करने से हो सके। लिन जुवान, मेरे मानव संप्रभु की शक्ति आपकी कल्पना से परे है। यदि आप रुक जाते हैं तो आपको अभी भी आशा की एक किरण मिल सकती है। नायका राजकुमार जमीन पर लेट गया और फिर से दहाड़ने लगा। कोलाहल। लिन जुवान करा उठा और उसके हाथ में आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही संघनित थी। तेज हवा आगे बढ़ी और एक बेहद तेज हवा का ब्लेड एक पल में राजा ये की ओर टूट पड़ा। लिन जुवान, तुम्हारी हिम्मत है। नाये के राजकुमार को तुरंत महसूस हुआ कि मौत की सांस उसके पास आ रही है और वह तेजी से चिल्लाया, लेकिन पानी को वापस पाना मुश्किल है। आध्यात्मिक शक्ति निकल गई है, उसे वापस कैसे लाया जा सकता है? उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह पूरी तरह से समझ गया था कि लिन जुवान एक पागल आदमी था। उसने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की थी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या दूसरी पार्टी वास्तव में ये गुओ के मानव संप्रभु से नहीं डरती है? वह तो बस एक साधारण प्रारंभिक राजकुमार है। अच्छा नहीं, आध्यात्मिक उपाय जल्दी से आ गए और राजा ये ठंडे पसीने में बह गए। क्लिक। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव के साथ उसने अपनी उंगली काट ली और उसके खून से एक जादुई शक्ति फूट पड़ी। वूश। मैंने देखा कि इस क्रिया के बाद राजा ई का शरीर अचानक प्रकाश की धारा में बदल गया, जिससे हर कोई चिल्ला उठा। रक्तरेखा की गुप्त तकनीक। लिन जुवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। राजा ये द्वारा इस्तेमाल की गई विधि बिल्कुल रक्त की गुप्त तकनीक थी। वह भागने के लिए इस विधि का उपयोग करना चाहता था। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, भागना चाहते हो? भाग गए। जब रुकना चाहते हो तो रुको। विज्ञापन। धमाका। जैसे ही उसने अपनी हथेली हिलाई, उसने देखा कि वही आध्यात्मिक प्रकाश आकाश तक पहुंच रहा है, सीधे शून्य में जा रहा है और अचानक गायब हो गया। सर्वोच्च अमर अस्थि की शक्ति के तहत साधारण गुप्त तकनीकों का बच निकलना कैसे संभव है? यदि लिन हुआन ने सर्वोच्च अमर अस्थि को पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया होता, तो इस येवांगहो को उसी काया के दबाव में अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिलता। शून्य में ये के राजकुमार, जिसने भागने के लिए अभी अभी गुप्त तकनीक का उपयोग किया था, अचानक चीख निकला, लिन हुआन, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं ये किंगडम का शाही परिवार हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। शून्य से एक तीखी चीख आए, यहाँ तक कि शेंटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के कई बुजुर्गों को अचानक होश आ गया। लिन जुवान वास्तव में उसे मारना चाहता था। लिन जुवान की ताकत से चौंकते हुए वे भी जल्दी से चिल्लाए, एल्डर लिन, नहीं। धमाका। अगले ही पल सामने खून की धुंध का विस्फोट हुआ। ये राज्य के राजसी क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति ने अपना पूरा कंकाल भी पीछे नहीं छोड़ा। बहुत खूब। रक्त की वर्षा की लहरें गिरने लगी, अनगिनत घास और पेड़ रक्त से रंग गए और शून्य के नीचे की पूरी भूमि रक्त से रंग गई। घास और पेड़ हवा में झूम रहे थे, मानो वे राजसी राज्य के किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मृत्यु पर शोक मना रहे हो। लोगों की आंखों में खून की लाल बारिश तैर रही थी और उन्हें होश में आने में काफी समय लगा। उनके सामने का दृश्य उन्हें ये बताता है, ये वांगहो राज्य का शक्तिशाली व्यक्ति गिर गया है। लिन जुवान के शासन में भी ये साम्राज्य के इस शाही परिवार का कोई नाम भी नहीं बचा था। जब तक वह मरा, राजकुमार यांग्यान कोई नहीं रह गया था। जीवन दीपक बुझ गया है। वहाँ राजकुमार थे जो गिर गए। इस समय ये किंगडम का पैट्रिक हॉल सैकड़ों हजारों मील दूर। यहाँ न केवल उनके पूर्वजों की पूजा की जाती है, बल्कि एक हॉल भी है जिसमें सैकड़ों लाइटें जलती हैं। ये किंगडम के शाही परिवार के मुख्य सदस्यों के जीवन दीप है। ये किंगडम के प्रत्येक मुख्य सदस्य अपने रक्तसार का एक अंश छोड़ेंगे और उसे जीवन दीप में मिला देंगे। एक बार जब वह मर जाएगा तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जीवन दीप बुझ जाएगा। आज लालटेन वाले ने अपनी आंखों से देखा कि ऊपर का दिया, जो राजपरिवार, राजकुमारों और शक्तिशाली व्यक्तियों के जीवन का प्रतिनिधित्व करता था, थोड़ा सा हिलने के बाद पूरी तरह बुझ गया। विज्ञापन अध्याय 9 समाचार वापस आता है। मानव संप्रभु का क्रोध। चौथा अपडेट, फूल मूल्यांकन वोट के लिए पूछना। रिपोर्ट, महाराज दीपक पालक आपसे मिलना चाहता है।
ये देश में महल के बाहर एक आवाज सुनाई दी, दीपकपाल, वह यहाँ क्या कर रहा है? भव्य महल में प्रभु की शक्ति से भरपूर एक व्यक्ति ड्रैगन सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव आए बिना ही लोग उसके पूरे शरीर से निकलती आभा को महसूस कर सकते हैं, जिससे लोग घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। विज्ञापन, उसकी आंखों को देखकर राजकुमारों के राज्य में रहने वाले लोग भी उसके अपार दबाव को महसूस कर लेंगे। इस सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक वो मानव सम्राट है। उसके अलावा पूरे ये किंगडम में ऐसी गति वाला कोई नहीं है। अगर लालटेन रक्षक आज यहाँ नहीं आया होता तो वह पैट्रिक हॉल के जीवन लालटेन के बारे में भूल गया होता, क्योंकि ये हाव की घटना के बारे में उथल पुथल के बाद शाही परिवार के जीवन लालटेन में लंबे समय से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जब उसे पता चला कि दीपकपाल आ रहा है तो वह थोड़ा सा उदास हो गया। महाराज, आखिरकार राजसी क्षेत्र में शक्तिशाली लोग असाधारण हैं। यदि किसी साधारण कोर सदस्य का आत्मा दीपक बुझ जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से ये हुआन को सूचित करने से पहले सावधानी से इसका कारण पता लगाएंगे। लेकिन राजा और शक्तिशाली लोग अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि ये किंगडम के शाही परिवार में भी बहुत सारे लोग नहीं है और वे हर एक को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए उनके जीवन और मृत्यु के बारे में सीधे सम्राट जी को सूचित किया जाना चाहिए। यदि ये हाव की विशेष स्थिति न होती तो वे इस मामले पर नजर रखने के लिए किसी राजकुमार को नहीं भेजते। यहाँ गहरी नफरत थी। वे यह नहीं जानते होंगे कि चूंकि वे ये हाव को मार नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे जाने भी नहीं दे सकते थे। बड़े हो जाओ। हाँ, उसकी सुप्रीम बोन अब उपलब्ध नहीं है। ये संभावना 10,000 में से केवल एक है। ये बड़े परिवार के कार्यों की क्रूरता है। भले ही ये हाव का कोई मूल्य न हो, वे उसे अभ्यास के अधिकार से भी वंचित कर देंगे। व्याख्या करना, ये हुआंग ने लालटेन रखवाले के चेहरे पर ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ हो और उसकी भौहें थोड़ी सी केंद्रित थी। सम्राट ये की शक्ति के तहत दीपकपाल ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और कांपते हुए केवल इतना ही कह सका, महामहिम येसु, राजकुमार येसु को क्या हुआ? ये हुआंग को याद आया, क्या ये येसु ही नहीं था जिसे ये हाव पर नजर रखने के लिए भेजा गया था? राजकुमार येसु, उनका जीवन दीपक बुझ गया है। दीपकपाल ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा। क्या? ये सुनते ही सम्राट जी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उनका जीवन दीपक बुझ गया, जिसका अर्थ था उनकी मृत्यु। विज्ञापन, राजसी राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति की मृत्यु उनके लिए कोई छोटी बात नहीं थी और वास्तव में पूरा शाही परिवार भी बहुत कुछ नहीं खोज पाया था। शेंटियन संप्रदाय की तरह इतना बड़ा संप्रदाय पहले से ही एक दायरे में काफी प्रसिद्ध है और केवल 6 संप्रदाय नेता हैं। येसु बस हाव को देखता रहा, वह अपनी जान देकर कैसे इसकी कीमत चुका सकता था। येसु की मृत्यु कैसे हुई? ये हुआन का चेहरा तुरंत उदासी से भर गया, मानो वह लैम्पकीपर से पूछ रहा हो और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप से भी पूछ रहा हो। इस राज्य में किसी ने वास्तव में अपने शाही परिवार के खिलाफ साजिश रचने का साहस किया। महाराज, मुझे नहीं मालूम, दीपकपाल ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। वह जानता था कि इस समय महाराज पहले से ही बाहर निकलने की कगार पर थे। राजकुमार की मृत्यु एक बड़ा पारिवारिक मामला था। वूश, इसके तुरंत बाद सम्राट ने दीपकपाल को नजरअंदाज कर दिया और एक पल में गायब हो गए, फिर पैट्रिक हॉल में प्रकट हुए। जीवन की अनेक टिमटिमाती रोशनियों में से जो बुझ गई है वह विशेष रूप से स्पष्ट है। लगभग एक नजर में सम्राट ने इस आत्मा दीपक को येसु का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा। पुकारना, ये हुआंग ने अपनी हथेली जीवन दीपक की ओर बढ़ाए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे सीधे पकड़ लिया। ये हुआंग की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। उसकी हथेलियों ने आत्मा के दीपक को ढंक लिया और जीवन के दीपक पर प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। एक लंबे समय, ये हुआंग ने थोड़ी ठंडी आवाज में कहा, शेंटियन संप्रदाय, लिन हुआन, धमाका। ये जानकारी मिलते ही मौके पर तेज हवा चल पड़ी और उसकी आकृति पल भर में गायब हो गई। पैतृक भवन के ऊपर आकाश में एक अतुलनीय आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, जिससे दिव्य प्रकाश के साथ केवल एक छाया रह गई। एक ही सांस में वह आकृति हजारों मील दूर तक पहुंच चुकी थी। महाराज, यह आप है, क्या हो रहा है? शाही परिवार, क्योंकि सम्राट जी ने जानबूझकर अपनी आभा को नहीं छिपाया था, कई शक्तिशाली लोगों ने इस आंदोलन को नोटिस किया। बस इतनी सी जानकारी से ही उन्हें पता चल गया कि सम्राट ये नाराज है। इसके अलावा ये हुआंग ने बहुत समय से ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया है। उसे नहीं पता कि इस बार क्या करना है। विज्ञापन, ... आइए शेंटियन संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। जब ये हुआंग राजकुमार येसु का खून का धुंध छट गया था, तब भी पिछले दृश्य से सभी को लगा सदमा कम नहीं हुआ था। चाहे जो भी हो, वे इस तथ्य को समझ गए थे कि राजा ये वास्तव में मर चुका था। इस समय कई लोगों ने चुपचाप पीछे हटना शुरू कर दिया है। हालांकि शेंटियन संप्रदाय मजबूत है, ये गुओ के पास आखिरकार मानव संप्रभु है, क्योंकि इस समय यदि मानव संप्रभु व्यक्तिगत रूप से हमला करता है तो शेंटियन संप्रदाय शायद बेहद मुश्किल समय में होगा। गुरुजी, मेरे शिष्य ने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ये हाव के चेहरे पर असहनीय भाव था और उसने धीमी आवाज में कहा कि वह समझता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। अगर लिन जुआन ने उसके लिए ऐसा नहीं किया होता तो वह विशाल ये किंगडम शाही परिवार को नाराज नहीं करता। लेकिन लिन हुआन ने कहा, इसका जिक्र मत करो। अगर तुम वो सब वापस पाना चाहते हो जो तुम्हारा है तो बस कड़ी मेहनत करो। तुरंत ये हाव समझ गया कि लिन जुआन का क्या मतलब था। उसके अभी के शब्दों का मतलब था कि उसके स्वामी को उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन लिन हुआन ने सीधे उसके शब्दों को रोक दिया, जिसने ये हाव के दिल को छू लिया। अतुलनीय रूप से उसने मन ही मन अपने दिल में कसम खाई कि वह भविष्य में साधना में सफल होगा और ये गुओ को वह सब कुछ समझाएगा जो उन्होंने किया था। एल्डर लिन, अरे आप भ्रमित हैं। कई अन्य बुजुर्गों ने आह भरी, वे कैसे नहीं जान सके कि राजा ये की मृत्यु का क्या मतलब था। इसका मतलब है सम्राट जी को नाराज करना, वह शक्तिशाली अस्तित्व जिसने मानव राजा क्षेत्र में पैर रखा है। लिन जुआन ने बुजुर्गों को जवाब नहीं दिया, लेकिन संप्रदाय के नेता शेन वुफेन की ओर देखने के लिए मुड़ गया। संप्रदाय गुरु, लिन जुआन शेंटियान संप्रदाय से हटना चाहता है, कृपया इसकी अनुमति दें। उसका इरादा बहुत स्पष्ट था, वह संप्रदाय से हटना चाहता था ताकि संप्रदाय को फंसाया न जाए। आखिरकार लिन जुआन भी जानता था कि ये किंगडम के शाही परिवार को आसानी से समेटा नहीं जा सकता। हालांकि उसके पास सिस्टम इनाम के रूप में सर्वोच्च अमर हड्डी है। कुछ समय के लिए दूर रहने के बाद वह राजा दायरे में होगा, लेकिन ये बस कोने के आसपास होगा। लिन जुआन के शब्द गिरने के बाद संप्रदाय के नेता शेन वुफेंग, जो लंबे समय से नहीं बोले थे, खड़े हो गए, अपने कपड़े हल्के से हिलाए और धीरे से कहा, आप लिन जुआन एक शिष्य की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा शेंटियन संप्रदाय एक बुजुर्ग की रक्षा नहीं कर सकता?
इस उदासीन वाक्य ने पहले ही उनका पूरा रवैया व्यक्त कर दिया है। ये देश की वजह से ऐसे राजकुमार और बुजुर्ग को भगाना। हे शेन वुफेंग ऐसा काम नहीं करेगा। धमाका, अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई और पूरा शून्य अचानक रंग बदल गया। यहाँ तक कि मूल रूप से शुद्ध आकाश भी जलते बादलों के रंग में बदल गया। ये शक्तिशाली का क्रोध है। इसके तुरंत बाद आकाश से एक आवाज गूंजी, शेन वुफेंग, क्या आप इस मामले पर स्पष्टीकरण चाहते हैं? आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसने सभी के दिलों को अचानक ठंडा कर दिया। विज्ञापन अध्याय 10, मेरे भगवान तियानजोग द्वारा शिष्यों को स्वीकार करने का आपसे क्या संबंध है? सम्राट ये 5वां अपडेट, फूल मूल्यांकन वोट के लिए पूछना। एक सर्वोच्च शक्ति ने तुरंत ही आसपास के शून्य को ढक लिया और फिर शून्य में एक प्रभावशाली आभा बिखेरती हुई आकृति प्रकट हुई। ये हुआंग, शेन वुफेंग कैसे नहीं पहचान पाया कि यह आकृति कौन थी? एक व्यक्ति जो कुछ ही हरकतों में ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता है, वह केवल राजा क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति ही हो सकता है। इस क्षेत्र में वह केवल ये हुआंग ही हो सकता है। शेन वुतियान, तुम्हें मुझे इस मामले का स्पष्टीकरण देना चाहिए, है ना? ये हुआंग ने फिर दोहराया। विज्ञापन, ये हुआंग के शरीर ने स्वाभाविक रूप से दबाव कम कर दिया। फिर भी किसी ने भी ऐसे दबाव में बोलने की हिम्मत नहीं की। उनका तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता शेन वुफेंग भी अदृश्य रूप से दबाव महसूस कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि सम्राट जी के हमारे संप्रदाय में आने के पीछे क्या कारण है? शेन वुफेंग ने आश्चर्य से कहा। शेन वुफेंग संभवतः सम्राट जी के सामने जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक करने वाला पहला व्यक्ति था और वह ऐसा करने का साहस करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। स्वाभाविक रूप से उसके लिए सीधे तौर पर यह स्वीकार करना असंभव था कि यह शेंटियन संप्रदाय था जिसने उसे मार डाला। क्या इससे ये हुआंग को सीधे तौर पर पहल करने का मौका नहीं मिल जाता? शेन वुफेंग, मैं, राजा, ये आपके शेनतियान संप्रदाय में मर गया, आपको नहीं लगता कि मैं नहीं जानता, है ना? ये हुआंग ने ठंडे स्वर में कहा। वास्तव में एक मानव राजा के रूप में शेन वुफेंग को ऐसी स्थिति में देखकर वह उसे थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने इसे सहन किया। ओह, हमारे शेनतियान संप्रदाय ने अभी अभी एक बहुत कमजोर राजकुमार को मार डाला, लेकिन हमने कभी भी ये साम्राज्य के किसी राजकुमार के बारे में नहीं सुना। महामहिम मानव सम्राट, मुझे वास्तव में खेद है, शेन वुफेंग ने जारी रखा। लिन जुआन ने कुछ नहीं कहा। चूंकि संप्रदाय के नेता ने कहा कि वह इसे हल कर सकता है, इसलिए इस समय उसके लिए हस्तक्षेप करना असुविधाजनक था। अगर वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था, तो उसे ये सम्राट को पीछे हटाना होगा, भले ही वह सर्वोच्च अमर अस्थि की शक्ति को जला दे। सबसे बुरी स्थिति में मैं सिर्फ शिष्यों की भर्ती कर सकता हूँ और बाद में पुरस्कार प्राप्त कर सकता हूँ। शेन वुफेंग के बोलने के बाद सम्राट ये की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से बदल गई। विज्ञापन, उसके सामने इस तरह से शेन वुफेंग ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। शेन वुफेंग, मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछूं, तुम्हारे शेनतियान संप्रदाय के लिन हुआन ने ये साम्राज्य के मेरे राजकुमार को मार डाला, अब क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता? तुम इसे कैसे समझाओगे? ऐसा कहने के बाद उसकी गति थोड़ी कम हो गई और वह पहले से ही विस्फोट के कगार पर था। ये कहने के बाद शेन वुफेंग को पता था कि ये परिवार के शाही परिवार के पास शायद किसी तरह की गुप्त विधि थी जिससे सम्राट जी को स्पष्ट रूप से पता चल सकता था कि यहाँ क्या हो रहा था, अन्यथा वो इतनी जल्दी नहीं आता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सम्राट जी, आपके कबीले के राजकुमार मेरे संप्रदाय में शेंटियन संप्रदाय के बुजुर्गों को धमकाने के लिए आए थे और सबसे पहले उन्होंने मेरे शेंटियन संप्रदाय के बुजुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या हम अभी भी गलत हैं? राजा दायरे के मजबूत लोगों का सामना करते हुए संप्रदाय के नेता शेन वुफेंग अभी भी न तो बहुत विनम्र हैं और न ही दबंग। ये हुआंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। शेन त्यानजोग सिर्फ एक बिल्ली या कुत्ता नहीं था। अगर उसके कबीले का राजकुमार येसु बिना किसी कारण की कोई कार्रवाई करता तो स्वाभाविक रूप से उसे भी कोई न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मामला उतना सरल नहीं होगा जितना शेन वुतियान ने कहा था। कबीले की गुप्त विधि के अनुसार उसे राजकुमार येसु से केवल कुछ शब्द ही मिले, लेकिन वह ये भी समझ गया कि इस येसु का इस्तेमाल ये हाव पर नजर रखने के लिए किया जाता था। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो यह संभवतः ये हाव से संबंधित होगा। तो ये हुआंगवेन राजा दायरे की चेतना जारी हुई और उसने जल्दी से देखा कि लिन जुआन के पीछे वाला युवक कोई और नहीं बल्कि ये हाव था। उसकी चेतना का सागर थोड़ा हिल रहा था। इस जानकारी के आधार पर वह आखिरकार एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था। ये हुआंग आसानी से अनुमान लगा सकता था कि यहाँ क्या हुआ था। अपनी आंखों में ठंडक के साथ उसने लिन जुआन को देखा और अंतहीन दबाव के साथ वह लिन जुआन की ओर बढ़ा। क्या आप लिन जुआन हैं? क्या आप जानते हैं कि आप ये किंगडम के शाही परिवार के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं? लेकिन उसी समय उसने शेन वुफेंग पर भी नजर डाली। उसने स्वाभाविक रूप से नहीं सोचा था कि राजसी राज्य के शुरुआती चरण में कोई अस्तित्व येसु को मार सकता है। ये लगभग असंभव था, इसलिए उसने अवचेतन रूप से सोचा कि शेन वुफेंग इस मामले में शामिल था। ये शब्द लिन जुआन से कहे गए थे, लेकिन वास्तव में वे शेन वुफेंग पर एक प्रहार थे। आखिरकार वह एक मानव राजा क्षेत्र है और यहाँ तक कि लिन हुआन भी इस शक्तिशाली दबाव की देखभाल सहन करने में असमर्थ है। उन्होंने इस तरह का दबाव सहन किया और कहा, सम्राट ये मजाक कर रहे हैं। शाही परिवार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हमारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो हमारे शेंटियन संप्रदाय का शिष्य भर्ती समारोह है जिसमें बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, है ना? लिन जुआन के शब्दों ने सम्राट ये के शब्दों को सीधे उसी तरह वापस भेज दिया जिस तरह से वे आए थे। चूंकि आप दूसरों को शाही परिवार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं, लेकिन हमारा प्रशिक्षुता समारोह संप्रदाय के भीतर आयोजित किया जाता है, तो आपके पास हमारे साथ हस्तक्षेप करने का क्या कारण है? यदि संभव हो तो आपका शाही परिवार दोहरे मापदंड अपनाने में बहुत माहिर है। विज्ञापन, ये हुआंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे आश्चर्य हुआ कि राजसी राज्य के शुरुआती दौर में यह व्यक्ति उसके दबाव में भी ऐसी मुद्रा बनाए रख सकता है। तीखे दांत और तीखा मुंह। अगर तुम मेरे शाही परिवार के आंतरिक मामलों में बाधा डालोगे तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम मेरे शाही परिवार के राजकुमारों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। आज भले ही आप उनके शाही परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं और ये हाव को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आपको सम्राट ये द्वारा सीधे मौत की सजा दी जा सकती है और लिन हुआन ने पहले ही उन्हें नाराज कर दिया है। मैंने लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन कुछ लोग मुझे भूल गए हैं, सम्राट ये हुआंग ने कराहते हुए कहा। वह सिर्फ लिन जुआन को मारना नहीं चाहता, बल्कि शेन वुफेंग जैसे अस्तित्व को हराना चाहता है जिसे बंदरों के लिए चेतावनी माना जा सकता है। शेंटियन संप्रदाय ने वास्तव में शिष्य बनाने के नाम पर उसे मानव सम्राट बेचने से इनकार कर दिया, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया।
फिर उसके हाथ में अंतहीन आध्यात्मिक शक्ति संघनित हो गई और उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं और वह एक पल में लिन जुआन की ओर दौड़ने वाला था। केवल अचानक एक आवाज गूंजी, वह सही कह रहे हैं। हमारे शेंटियन संप्रदाय में शामिल होने वाले शिष्य हमारे शेंटियन संप्रदाय का व्यवसाय है। मुझे परवाह नहीं है कि वे आपके ये किंगडम के शाही परिवार का व्यवसाय है, लेकिन हमारे शेंटियन संप्रदाय में शिष्यों को स्वीकार करना, ये हमारे शेंटियन संप्रदाय का मामला है। मेरे भगवान तियानजोग शिष्यों को स्वीकार करते हैं, दूसरों को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है। दीवानी शेनतियान संप्रदाय के बाहर शेन वुफेन के ये शब्द कहने के बाद सभी ने अपनी सांस रोक ली और उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका कांप रही थी। अभी अभी लिन जुआन ने ये किंगडम के शाही परिवार के बुजुर्गों को मार डाला और उन्हें लगा कि यह काफी पागलपन है। इस समय लिन जुआन और शेन वुफेन ने सम्राट जी के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत की। क्या वे सचमुच सम्राट जी के क्रोध से नहीं डरते? वह मानव संप्रभु क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। लिन हुआन पहली बार राजकुमार था, इसलिए वह युवा और ऊर्जावान था, लेकिन इस शेन वुफेन ने वास्तव में वही बात कही। PS मुझे आज रात कुछ काम करना है, इसलिए मैं पहले से ही टाइपिंग पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं देर तक जागता रहूंगा तो मैं इसे समझ पाऊंगा। विज्ञापन।